हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है इसके हम दो एस्पेक्ट्स पे हम बात कर लेते हैं, ताकि आप जब भी अगले बारी से ट्रेड लो तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप ना कर सके। बिकॉज देखो, मार्केट है ना, आपको यहाँ पर इतना इजीली पैसे देने वाली नहीं है। मार्केट आपको कहीं ना कहीं एक लत लगाने की कोशिश करती है। मार्केट आपको एक पैटर्न दिखाएगी 2-3 दिनों तक, कहीं ना कहीं आपको विश्वास हो जाएगा कि अगले दिन भी मार्केट वही पैटर्न फॉलो करने वाली है। लेकिन जब आप उस पैटर्न पे ट्रेड लोगे तो मार्केट उसी दिन से, उसी टाइम से मार्केट उस पैटर्न पे रिवर्सल दिखा देगी। मार्केट उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सपोज करो कि आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट को देख रहे हो कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आती है तो एक रेजिस्टेंस खा के हमें यहाँ पर फॉल दिखाती है। सेकंड डे फिर से मार्केट इस लेवल तक आई, लेकिन अगेन एक रेजिस्टेंस खाई इसी लेवल से और फिर से मार्केट फॉल हो गई। थर्ड डे भी आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस खाकर मार्केट नीचे कहीं ना कहीं फॉल हो गई। अब ये मार्केट ने क्या किया आप में, मार्केट ने आपके ऊपर, आपके माइंड में एक पैटर्न बना दिया है। क्या पैटर्न? कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जाती है तो मार्केट इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खाती है और मार्केट नीचे फॉल होती है। सेकंड डे भी मार्केट ऊपर गई, मार्केट इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस खाई और मार्केट नीचे फॉल हो गई। थर्ड डे भी हमें वही देखने को मिला है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस खाई और मार्केट नीचे फॉल हो गई। ये आपके माइंड में एक पैटर्न बन चुका है कि मार्केट इस लेवल तक आएगी तो एक रेजिस्टेंस खाएगी और मार्केट नीचे फॉल होगी। तो फोर्थ डे कहीं ना कहीं आप वेट करोगे कि मार्केट ऊपर आए, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाए और हमें नीचे के साइड एक फॉल दिखाए। लेकिन इस बारी आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो, एक पुट के साइड आप यहाँ पर बाई करते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल होगी। आपका माइंड ये बोल रहा है, क्योंकि मार्केट ने आपके माइंड में ये बातें भरी हुई है। ये होता है, जनरली सभी के साथ होता है। अब जब आप यहाँ पर पुट लोगे, मेरा यकीन मानो आप, मार्केट उस दिन यहाँ पर फॉल नहीं होगी और मार्केट यहाँ से निकल लेगी ऊपर। ये मार्केट की बिहेवियर है सर, ये मार्केट ऐसे ही चलती है। ये मार्केट आपको पैसे इतना इजीली नहीं देने वाली। तो इसलिए हम इस पैटर्न में हम ट्रैप ना हो जाएं, इस पैटर्न को हम फॉलो ना करने लगे। इसके लिए हम यहाँ पर मार्केट में हम दो एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। पहला क्या है? पहला है हमारा साइकोलॉजी पे, और दूसरा हमारा, पहला बोल सकते हो साइकोलॉजिकल माइंड पे हम बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे टेक्निकली एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। टेक्निकली और साइकोलॉजिकली, इन दो चीज़ों से मार्केट हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि साइकोलॉजिकली हमें मार्केट कैसे बेवकूफ़ बनाता है। तो देखो, अगर हम कल की मार्केट यहाँ पर देखें तो कल क्या हुआ था? कल मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हुई थी, इस रेंज के आसपास ऊपर यहाँ पर। अब जब मार्केट यहाँ से फॉल होना शुरू कर दी तो यहाँ तक तो बहुत लोगों ने प्राइस एक्शन का वेट कर लिया होगा, लेकिन जब मार्केट यहाँ से गिरी, बहुतों ने यहाँ पर पुट बाई किया होगा। अब क्या हुआ? मार्केट में यहाँ से गिरते गिरते मार्केट ने होल्ड कहाँ किया इस जगह को? मार्केट कंसोलिडेट हुई यहाँ कहीं पर। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पुट लिया होगा उन्होंने यहाँ पर कहीं पर एग्जिट कर दिया होगा, ये सोच के कि अब मार्केट इतना फॉल हो चुकी है तो कहीं ना कहीं मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकती है। लेकिन वापस से क्या करी मार्केट? वापस से इस रेंज पे कंसोलिडेट की और फिर हमें नीचे फॉल दिखा दी। तो जिस किसी ने यहाँ पर तो पुट लिया होगा उसने यहाँ पर एग्जिट कर दिया होगा कहीं ना कहीं, ये सोच कर कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन वापस से क्या हुआ? मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो जो जिसने एग्जिट किया होगा उसने, अब उसके पास क्या रह गया होगा? अब उसके पास रह गया होगा गिल्ट कि मुझे यहाँ पर एग्जिट नहीं करना चाहिए था। मुझे मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट मुझे यहाँ तक और नीचे मूव दिखा सकती थी, यहाँ तक। ये भी होता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पर पुट लिया होगा और यहाँ पर एग्जिट कर गए होंगे, ये सोच के कि अब मार्केट हो सकता है रिवर्स हो जाए। लेकिन अगेन क्या हुआ? और मार्केट फिर से यहाँ से नीचे फॉल हो गई। तो जिसने यहाँ पर एग्जिट किया होगा उसके पास भी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट रह गया होगा कि मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, मार्केट फिर से ऊपर के साइड निकल गई। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर पुट ले रहे हो, यहाँ पर मार्केट को देख रहे हो कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, आप यहाँ पर एग्जिट कर दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट फिर इस फॉल को कंटिन्यू रख के मार्केट नीचे के साइड ही आ रही है। तो इससे आपको एक गिल्ट फील होता है, एक आपको निराशाजनक होती है कि मुझे मार्केट से इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं मेरा 40 का प्रॉफिट 50 हो जाता, 50 का मेरा 60 हो जाता, 60 का मेरा 70 हो जाता। ये गिल्ट आपके पास रहता है कि मैंने मार्केट से बहुत जल्दी एग्जिट मार ली।
तो अब क्या सोचोगे आप कि कहीं ना कहीं अब जब मैं ट्रेड लूंगा तो मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पर पुट लेता हूँ, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, मैं डर के यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ और मार्केट और नीचे फॉलो आती है, मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ, मार्केट यहाँ तक आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप में एक डर हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि नेक्स्ट बारी से कि इस बारी मैं अपने डर को कंट्रोल करके रखूंगा और नेक्स्ट बारी जब मैं ट्रेड लूंगा तो उस बारी मैं एग्जिट नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट तो नीचे ही आती है ना, आज हमने देख ही लिया है कि मार्केट यहां से इस रेंज को ब्रेक करती है, नीचे ही आती है। चलो ठीक है, मान लिया। अब मार्केट होती है थोड़ा गैप डाउन ओपन यहां कहीं पर। अब हम आते हैं आज लास्ट डे की ट्रेडिंग के चार्ट पे। तो अब मार्केट होती है यहाँ पर कहीं पे गैप डाउन ओपन और मार्केट हमें दिखाती है एक रेड कैंडल। अब बहुतों ने यहाँ पर क्या किया होगा, पुट ले लिया होगा। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक पैटर्न बन चुका है कि मार्केट ऐसे फॉल होती है, कंसोलिडेट करती है एंड वापस इस लाइन को ब्रेक करके फिर से फॉल होती है, फिर से मार्केट यहाँ पर कुछ क्रिएट करती है ऐसे कंसोलिडेशन रेंज, फिर से इसे ब्रेक करती है तो फिर से फॉल होती है। अभी यहाँ पर ऊपर के साइड देखा कि मार्केट ने ये हमें एक पैटर्न दिखा दिया है कि मार्केट यहाँ से फॉल होती है, ये कंसोलिडेट करती है, फिर से फॉल होती है, कंसोलिडेट करती है, फिर से फॉल होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके माइंड में एक पैटर्न बन चुका है वो चीज़। अब आप क्या करोगे, यहां पर एक पुट के साइड आप जाओगे, क्या सोच के कि मार्केट यहां से फॉल होगी, इस रेंज पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, आप यहां पर एग्जिट नहीं करोगे। आप मेरा यकीन मानो, आप यहां पर एग्जिट नहीं करोगे क्योंकि आपके माइंड में एक पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। कौन सा पैटर्न, कि मार्केट यहां से फॉल होगी, इस रेंज पे कंसोलिडेट करेगी, अब इसे भी ब्रेक करेगी तो और नीचे जाएगी, फिर उस रेंज पे कंसोलिडेशन दिखाएगी, फिर उसे ब्रेक करेगी तो और नीचे जाएगी। तो मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा, मुझे तो अब डर ही नहीं लगता, मैं तो मार्केट को समझ चुका हूं। और आप मेरा यकीन मानो, जिस दिन आप ये समझ गए कि आप मार्केट को समझ चुके हो, कहीं ना कहीं आप पैसे गंवाने, आप मार्केट को पैसे वापस से देने शुरू कर दोगे। आप कहीं ना कहीं मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे अब कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट जब यहाँ फॉल होती है, आप वापस से सोचते हो कि मार्केट अब तो इसके नीचे ही गिरेगी, और जब मार्केट इसके नीचे गिरती है, जब मार्केट इसके नीचे, ये जो मार्केट ने रेड कैंडल यहाँ पर दिखाया है, कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास है, वो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो आपका हाई लेवल पे पहुंच जाता है कि अब तो मार्केट गिर ही रही है, और इस कंडीशन में क्या करते हो, आप यहाँ पर पुट पे बने रहते हो, आप इसे एग्जिट नहीं करते क्योंकि आपके माइंड यह बोल रहा है, आपका माइंड बोल रहा है कि आप एग्जिट नहीं करो, मार्केट नीचे आएगी। उसके बाद क्या होता है, क्या मार्केट नीचे आती है? क्या चार्ट में हमें मार्केट नीचे आते हुए दिख रही है? नहीं, मार्केट आती है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेती है। आपका जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस था उसे थोड़ा झटका लगता है कि अरे मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों बनाने लगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करोगे बिकॉज आपने लास्ट डे ये जाना हुआ है कि मार्केट हो सकता है कि इस रेंज पे फिर से कंसोलिडेट कर ले, यहाँ पे ऐसे और फिर फॉल हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं इस रेंज तक का वेट करते हो। मार्केट 1 बनाती है ग्रीन कैंडल, मार्केट 2 बनाती है ग्रीन कैंडल, मार्केट 3 बनाती है ग्रीन कैंडल, वापस से मार्केट इसी रेंज पे पहुंच जाती है। अब आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मार्केट को यहाँ से नीचे फॉल होना चाहिए। मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल ही बनाती है, लेकिन वापस से क्या, मार्केट ऊपर निकल लेती है और जो नीचे शैडो एक हमें दिख रहा है वो मार्केट सिर्फ यहाँ पर छोड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल लेती है, यहाँ से वापस से नीचे आने के बजाय, और फिर से आपका यहाँ पर कहीं पे स्टॉप लॉस होगा, हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस होगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करवा देती है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कैसे हुआ, कैसे मार्केट ने आपका पैसा यहाँ पर ले लिया? क्योंकि मार्केट ने आपके माइंड में एक पैटर्न बना दिया था। कौन सा पैटर्न? मार्केट फॉल हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है, इस रेंज को भी ब्रेक कर रही है, फिर से फॉल हो रही है, फिर से कंसोलिडेट कर रही है, इस रेंज को ब्रेक कर रही है, फिर से फॉल हो रही है। भाई मार्केट इतनी आसानी से किसी के पकड़ में नहीं आती। मार्केट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी। मार्केट आपको बहुत से पैटर्न दिखाएगी, कभी डब्ल्यू पैटर्न दिखा के इस नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल लेगी, कभी आप बोल सकते हो कप एंड हैंडल दिखा के इस पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर निकल लेगी, कभी हेड एंड शोल्डर दिखा के आपको यहाँ से इस पैटर्न को, इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। तो मार्केट हमेशा ऐसे करके नीचे नहीं आने वाली, ठीक है। कभी होगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करे। मुझे पूरी विश्वास है कि आप मेरी बात को कहीं ना कहीं अपने
ट्रेड से, आप जो ट्रेड लेते हो उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये तो थी फर्स्ट चीज़, ये तो थी साइकोलॉजिकल बात कि मार्केट आपको ऐसे ट्रैप करने की कोशिश करती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप खुद को अगर मार्केट की जगह आप रखोगे तो क्या आप ये सोचोगे, सपोज कर लो कि ये आप हो और ये मार्केट हो, मतलब आप अपने आप को मार्केट कंसिडर कर लो कुछ समय के लिए। आपके पास बहुत लोग पैसे यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं ये सोच के कि कहीं ना कहीं आप उन्हें मान लो कि आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, यहाँ पर भी आपको 100 दे रहा है, यहाँ पर भी आपको 100 दे रहा है, सभी लोग आपको 100 रुपये दे रहे हैं ये सोच के कि आप रिटर्न में उनको 200 दो, पैसे उनको डबल करके दो, आप उनको 200 रिटर्न करके दो। चलो आपने एक दिन दे भी दिया तो फिर लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे फिर आपको 500 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, क्या सोच के कि कहीं ना कहीं मेरा जो 100 था वो 200 बन चुका है, तो अब जो मैं इसको 500 दूंगा तो वो मुझे 1000 मिलेगा। अब आप उनको 1000 भी रिटर्न कर देते हो, ठीक है, आपने उनको 1000 भी रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे वो आपको 1000 के बदले यहाँ पर 5000 रुपये देंगे, 5000 कि आप तो उनको पैसे डबल करके दे ही देते हो, आप तो उनको पैसे जितने वो आपको देते हैं आप उन्हें डबल करके रिटर्न कर देते हो, आप उन्हें यहाँ पर 10,000 दे देते हो। अब भाई इनका कॉन्फिडेंस तो आसमान चढ़ चुका है, इनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर है कि भाई ये जो पैसा देता हूँ मैं इसे, ये तो मुझे रिटर्न करके ही देता है। अगले दिन क्या करेगा वो, आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसे लोग आपको देना शुरू कर देंगे। और आप यकीन मानो जिस दिन आप अपना पूरा कैपिटल देना शुरू कर दोगे, ये 5 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए, मार्केट उसे दिन आपको रिटर्न नहीं करेगी, मार्केट वो सारा पैसा खुद के पास रख लेगी। बिकॉज आपको ये लत हो चुका है ना कि मार्केट तो आपको पैसा देगी, मार्केट आपको ये पैटर्न फॉलो करके देगी, नेक्स्ट डे भी देगी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट क्या करी, मार्केट उस पैटर्न को फॉलो नहीं करी और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब हम आते हैं टेक्निकली के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि मार्केट टेक्निकली हमें कैसा बिहेव करते हुए दिखती है। तो देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट एक पुल बैक लेती है। अब ये पुल बैक मार्केट क्यों लेती है, इसके मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हुए हैं कि मार्केट के यहाँ पर 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जा रही है, तो कोई भी चीज़ जब मूव करता है तो उसमें एक मोमेंटम होता है, उसमें एक पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल अगर डिक्रीज होने लगेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो चीज़ जो है वो स्लो होने लगेगी। आप क्रिकेट बॉल भी देखोगे, कभी आप क्रिकेट बॉल को रोल करके अगर आप थ्रो करोगे तो कहीं ना कहीं बॉल जो है वो नीचे जाते धीरे धीरे वो स्लो होती जाएगी एंड एक पॉइंट पे अपना पोटेंशियल लूज करने के बाद वो कहीं ना कहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर आप वही उसे एक मान लो कि ये कोई दीवार है, आप इस पे बॉल को एक टप्पा मारते हो तो कहीं ना कहीं बॉल रिटर्न होकर आपके पास आती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने लगती है, ऊपर जाते जाते मार्केट कहीं ना कहीं अपना पोटेंशियल लूज करने लगती है, तो मार्केट को एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मार्केट यहाँ से गिरकर यहाँ से एक टप्पा खाती है या फिर आप बोलो कि इसको सपोर्ट लेती है। अगर हम एग्जाम्पल से इसे कंपेयर करें तो आप बोल सकते हो कि मार्केट बॉल ने जैसे यहाँ पर टप्पा खाया हुआ था तो मार्केट भी यहाँ पर एक टप्पा खा रही है, एक सपोर्ट ले रही है एंड फिर से हम एक बाउंस दिखाएगी, क्योंकि बॉल टप्पा खाने के बाद वापस ही तो आती है हमारे पास। तो मार्केट ऐसे टप्पा खाएगी तो वापस ही तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ये जो ट्रेंड मार्केट जो ऊपर जा रही थी वापस ही तो मार्केट इसे कंटिन्यू करेगी ऊपर के साइड। तो मार्केट हमें कहीं ना कहीं ऊपर के साइड ही तो मूवमेंट दिखाएगी। फर्स्ट थिंग, ऐसे हम समझ सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। सेकेंड थिंग ये कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, जिस किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर निकलने की कोशिश करेगा प्रॉफिट बुक करके। जिस किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निकलने की कोशिश करेगा अपना प्रॉफिट बुक करके। जिस किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा वो यहाँ पर निकलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे तो भाई मार्केट को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे तो मार्केट को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मार्केट तो ऐसे फिर लुट जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मार्केट सारा पैसा दे देगी। तो फिर मार्केट चलेगी कैसे, बिकॉज मार्केट तो सिर्फ पैसे से ही चलती है। कंपनीज ने अपना लिस्टिंग करवाया हुआ है स्टॉक मार्केट में, क्यों? पैसे कमाने के लिए, आपसे पैसे लेने के लिए, आपको पैसे देने के लिए नहीं। फिर तो कंपनी को और लॉस ही होगा अगर आप सारे पैसे ले लोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको कुछ ना कुछ तो झांसा देने की कोशिश करेगी। अब जब आपने यहाँ पर बाई किया हुआ है
इस रेंज पे तो आपने स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं पे लगाया हुआ है। अब जब आपने बाई यहाँ कहीं पर किया हुआ तो स्टॉप लॉस आपने यहाँ कहीं पर लगाया हुआ है। अब जब आपने बाई किया हुआ यहाँ कहीं पर तो आपने स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं पर लगाया हुआ है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, आप अपना प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो, तो वापस से मार्केट एक बार में ही नीचे आती है। ऐसे नीचे आती है, सारा स्टॉप लॉस आपका यहाँ का हिट करवाती है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब क्या कि आपको लॉस हो रहा है। आपको लॉस हो रहा है मतलब फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है मार्केट को। मार्केट को फ़ायदा हो रहा है तो मार्केट में कहीं ना कहीं पैसे आ रहे हैं और मार्केट फिर से अपने इस मूव को, अपवर्ड मूवमेंट में हमें कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट जब ऊपर जाती है तो या तो आप बोलो कि एक पोटेंशियल गेन करने के लिए नीचे आती है, या फिर आप बोलो कि किसी का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आती है, तभी तो मार्केट को फायदा होगा, तभी तो मार्केट में पैसे आएंगे, तभी तो मार्केट यहाँ से और ऊपर निकलेगी। आप ऐसा समझ सकते हो। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पर फॉल हुई, ये तो मैंने बताया कि मार्केट ऊपर जाती है तो एक पुल बैक लेती है। हो सकता है कि मार्केट पुल बैक ना ले, अगर मार्केट को स्टॉप लॉस हिट ना कराना हो तो मार्केट पुल बैक ना लेकर मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर लेती है। मार्केट यहाँ ऊपर जाएगी, ऐसे मार्केट हॉल्ट कर लेगी। अब मार्केट जब इस अपर रेंज को ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो उसी तरीके से जब मार्केट यहाँ फॉल भी होगी, जब मार्केट नीचे भी गिरेगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ तो पोटेंशियल चाहिए नीचे गिरने के लिए। पोटेंशियल धीरे धीरे मार्केट का वीक होने लगता है। तो मार्केट ने एक दिन इतना फॉल दिखाया, नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगी? यहाँ पर कुछ देर ऐसे आराम करेगी, रेस्ट करेगी कुछ देर, या फिर आप बोल सकते हो कुछ दिन ऐसे मार्केट होल्ड करेगी। और जब मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छा फॉल फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप इस पैटर्न से कहीं ना कहीं मेरे इस बात को आप मैच कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर जब भी मार्केट ने ये एक फॉल दिखाया, मार्केट ने ये एक कंटिन्यूअस यहाँ पर फॉल दिखाया था हमें। तो अब जब मार्केट इतना ऑलरेडी गिर चुकी है, यहाँ पर हमें एक ट्रेंडी डे देखने को मिल चुका है, मार्केट यहाँ पर फॉल दिखा चुकी है, तो अब क्या मार्केट इसी फॉल को कंटिन्यू रखेगी? भाई मार्केट कितना नीचे जाएगी? मार्केट कहीं ना कहीं एक या तो पुल बैक लेगी ऐसे ऊपर की साइड, फिर गिरेगी नीचे, और या फिर मार्केट को अगर स्टॉप लॉस हिट ना कराना हो, मार्केट को सिर्फ रेस्ट करना हो, तो मार्केट नीचे आकर इस रेंज पे कहीं ना कहीं होल्ड करेगी। और जब इस लेवल को ब्रेक करेगी नीचे के साइड तो फिर से हमें एक नीचे के साइड फॉल देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट को अगर ट्रैप करना हो, लोगों को ट्रैप करना हो, तो ये शॉर्ट देखकर बहुत लोग होल्ड कर लेते हैं। तो मार्केट अब यहाँ से नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं ये वो होल्ड करे बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे है, अब मार्केट तो और फॉल होगी, तो मार्केट यहाँ से हमें नीचे के साइड मूवमेंट दिखा देती है। इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या करेगी? नेक्स्ट डे यहाँ पर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखा देगी और यहाँ पर हमें ये एक कप टाइप का पैटर्न हमें बनता हुआ दिख जाएगा। तो बिकॉज मार्केट को समझना इतना ईजी नहीं है। अब हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक हमें यहाँ पर दो चीज़ दिख रही है कि मार्केट यहाँ से फॉल हुई, मार्केट ने ये होल्ड किया, अब अगर अपने लो को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है नीचे के साइड। मैं बोलूंगा हाँ मिल सकता है, लेकिन कब? जब अपने लो को ब्रेक कर देती है तब उसके पहले नहीं। उसके पहले हमें ट्रैप नहीं होना, कोई भी कॉल या पुट हमें होल्ड करके नहीं बैठना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर के साइड निकल जाए। कब निकल सकती है ऊपर? जब मैं बोलूँगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तब, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसे चल रही थी, मार्केट ने ये एक रेंज बनाया, मार्केट ने इस रेंज पे ऐसे होल्ड कर लिया, तो अब मार्केट इस लाइन के नीचे फॉल होगी तो फॉल दिखा देगी, और इस लाइन के ऊपर आएगी तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को फिर से मिल सकता है। फिर मार्केट इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम में कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट आने वाले वीक में कहां पर मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छा, उससे पहले कि अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक स्किप करी होगी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं जो आपको लेवल्स बताता हूँ, लेवल्स आपको हज़ारों लोग बताएंगे, तो मैं जो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो आप वो सीखने की कोशिश करो, तभी तो आप मार्केट में आगे जाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को अगर देखें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट रेंज बनता हुआ दिखेगा, और वो सपोर्ट रेंज आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं इस रेंज पे है, जो कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमें वो क्लियरली दिखेगा 34,000। जस्ट सेकंड गाइस, मैं आपको वो क्लियरली लेवल बता रहा हूँ। ये लेवल है हमारा, बोल सकते हो 34,650 का आप बोल सकते हो।
तो मार्केट कहीं ना कहीं 34,650 तक आती है तो एक सपोर्ट लेती है, फिर से ऊपर मूवमेंट दिखाती है, फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट ली, फिर से मार्केट ऊपर गई, तो अब फिर से मार्केट एक करेक्शन दिखा रही है हमें नीचे के साइड। तो पहला चांस क्या बनता है कि मार्केट 34,650 से एक सपोर्ट ले और फिर से मार्केट हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा दे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का एक गैप बचा हुआ है, तो ये मार्केट बैंक निफ्टी फिल कर सकती है आने वाले वीक में। और एक चीज़ क्या दिख रही है हमें, एक चीज़ ये दिख रही है कि मार्केट ने जब इस लाइन को ब्रेक किया तो हमें एक लाइन फिर यहाँ कहीं पर बनता हुआ दिख रहा है ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ कहीं ना कहीं, तो एक लाइन हमें फिर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप बोल सकते हो 34,325 की। ये भी देखने को मिला है कि जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करी है तो मार्केट फिर इस लाइन से आकर एक सपोर्ट लेती है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो आप। और एक चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट फिर हमें इस लाइन से एक सपोर्ट लेती हुई दिखती है। ये लाइन कितनी की है, ये लाइन है हमारी, आप बोल सकते हो 34,900 की, 34,900 की ये लाइन है। इसका मतलब मार्केट में हमें सपोर्ट तीन रेंज पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक रेंज ये, सेकंड रेंज आप बोल सकते हो ये, थर्ड रेंज आप बोल सकते हो ये, और मार्केट इस पे करीब आप बोल सकते हो मई के मिड से मार्केट इसी रेंज पे चल रही है, इसी रेंज के ऊपर है, इसके नीचे फॉल नहीं दिखा रही। तो मार्केट को कहीं ना कहीं अगर गिरना होगा तो मार्केट को इस लोअर रेंज को, लोअर लेवल को ब्रेक करना होगा, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जो कि है 33,880 की। इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड आएगी तो हमें एक अच्छा फॉल नीचे के साइड देखने को मिल सकता है। इस लाइन के ऊपर है तो जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में ये चांस है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से एक रिवर्स हो जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे आके यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है और नीचे फॉल होकर यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ये चांस फिर हमें मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है। आइए अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें मंडे के दिन या फिर नेक्स्ट वीक हमें कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी कल मान लो यहाँ पर फ्लैट खुलती है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 सिनेरियो के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, और अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड गाइस, ये मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, मैं बोलूँगा कि आप इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना। बिकॉज ऐसा बहुत बार ये आप ट्रैप में फंसे होंगे कि मार्केट ब्रेकआउट तो देती है लेकिन वापस से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती, नीचे के साइड आ जाती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन को ब्रेक करने का वेट करना। कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर देगी ऊपर के साइड तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, फिर मार्केट में मोमेंटम होगा तभी मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर पाएगी, और जैसे ही ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट नीचे आती है फ्लैट खुल के और इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा, सपोर्ट लाइन, और आप बोल सकते हो ये सपोर्ट लाइन है हमारी कुछ ऐसे, और निफ्टी हमें कहीं ना कहीं एक नैरो रेंज में बनते हुए दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने देना, तो ही हम एक पुट के साइड हम यहाँ पर जाएंगे, उससे पहले हम पुट के साइड हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल दिखा के फिर ऊपर निकल सकती है। तो ट्रैप होने से अच्छा है कि आप अपना कैपिटल बचा लो, क्योंकि वो ज़्यादा मस्त है आपके लिए। बिकॉज मार्केट तो यहाँ पर हमेशा से थी, है और रहेगी, तो हम कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पैसे अगर नहीं रहेंगे तो आप ट्रेड कैसे करोगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मस्त है कि आप अपना पैसा बचाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मार्केट मान लो कि थोड़ा गैप अप खुल जाती है, थोड़ा गैप अप खुल जाती है, इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पर खुल जाती है, तो एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेना। एंड आज जहाँ मार्केट रेजिस्टेंस खा रही थी यहाँ पर एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, या फिर ये जो रेंज है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना। देखो नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ऊपर जो लाइन है हमारी ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर मार्केट यहाँ खुलती है, सपोर्ट लेती है, इस लाइन से एक सपोर्ट लेती है, तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। हो सकता है कि नीचे वाली लाइन से एक सपोर्ट ले ले, जहां मार्केट ने आज एंडिंग दिखाया है यहां से भी एक सपोर्ट लेती है, या फिर इस ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लेती है। इन तीनों लाइन में से कहीं से भी एक सपोर्ट ले लेती है तो हम एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। और एक चीज़ कि मार्केट में यहाँ जो मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ तक हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम कॉल पे बने रहेंगे, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे।
अगर मान लो कि मार्केट इससे भी ऊपर ओपन होती है, सपोज कर लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, तो फिर मैं बोलूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने पर आप एक पुट के साइड यहाँ पर जा सकते हो। इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो हमें यहाँ पर एक पुट देखने को मिलेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज इतना ऊपर मार्केट ओपन होगी तो मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में रह जाएगी, और कहीं ना कहीं जिस किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा उनको अब मार्केट यहाँ पर नीचे फॉल हो गई है तो उनको कहीं ना कहीं लॉस दिख रहा होगा। लेकिन गैप अप ओपन होगी तो उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। उनको दिखेगा कि उनका लॉस यहाँ पर कम हो रहा है, तो वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके वजह से मार्केट यहाँ से और ऊपर जाते हुए हमें नहीं दिखेगी। हो सकता है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे ही आ जाए। नीचे आएगी तो इस लाइन के ब्रेक होने पर हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, तो इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खा ले या फिर इस लेवल से एक रेजिस्टेंस खा ले। यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट, यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट। अगर नीचे खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना, इस लेवल को ब्रेक होने देना, तो ही फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। उससे पहले हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं पर, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट फिर और नीचे नहीं जा सकती। इस लाइन से कहीं ना कहीं मार्केट को इस लाइन से एक सपोर्ट लेना चाहिए। ये लाइन अभी अभी हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया हुआ है। इस लाइन से मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो हमें कॉल के साइड हम जा सकते हैं। लेकिन अगर इसे ब्रेक करेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की हो सकता है पुट लेना, लेकिन वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा मार्केट की मोमेंटम कैसी है उसके अकॉर्डिंग। अगर मार्केट सपोर्ट, ज़्यादा चांस है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकल ले। अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा एंड सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी आने वाले वीक में या फिर कल के दिन हमें कैसा मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर मैं निफ्टी को आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट इस रेंज पे बहुत समय से चल रही है। मार्केट इस रेंज पे जब भी आती है तो हमें एक अच्छा अपवर्ड आप बोल सकते हो बाउंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वो रेंज ये वाली है कहीं ना कहीं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन आप बोल सकते हो, ये लाइन है हमारे 15,636 की। उसके नीचे हमें एक और लेवल दिख रही है जो कि आप बोल सकते हो 15,560 की, और उसके नीचे हमें एक और लेवल दिख रही है जो कि आप बोल सकते हो 15,450 की। तो मतलब क्या कि मार्केट जब भी इस रेंज के नीचे वाली रेंज जो कि 15,450 की है इसके ऊपर है, तब तक मार्केट में हमें एक बाउंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल से एक बाउंस ले ले, हो सकता है और नीचे आए इस लेवल से एक बाउंस ले ले, हो सकता है कि और नीचे आए इस लेवल से एक बाउंस ले ले। कहीं से ही मार्केट को एक बाउंस लेना चाहिए। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट हमें यहाँ पर नीचे के साइड फॉल होती हुई दिख सकती है। आइए हम इसे 5 मिनट में देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी को हम कल के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो ये हमने अभी अभी लाइन ड्रॉ की हुई है, सपोर्ट लाइन, जो कि हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा है। कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल तक पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को अब यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर हमें यहाँ तक आते हुए दिखेगी ही दिखेगी। फिर मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसे भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें और नीचे जाती हुई दिखेगी। फिर मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट लेना चाहिए। अभी हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ देखी हुई थी। अब अगर हम बात करें कि कल के दिन हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मान लो कि मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है, मार्केट इस रेंज में खुलती है कहीं ना कहीं फ्लैट, तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। वो लाइन मैं बोलूँगा कि आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना, सेम एज बैंक निफ्टी, और वो लाइन ड्रॉ होगी आपकी ऐसी। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे, अगेन मैं बोलूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने का आप वेट करना। इस लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती हम कॉल के साइड नहीं जाएंगे। इस लाइन को भी ब्रेक करके मार्केट हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर जा सकते हो, बिकॉज ये गैप आप फिर बोलोगे कि सर ये बहुत बड़ी गैप है। तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो इस लाइन के ब्रेक होने पर जा सकते हो। मैं बोलूँगा सेफ ट्रेडर इस लाइन के ऊपर यहाँ पर एंटर करना एक कॉल के लिए। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं इजीली। फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है, तो हम यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है, सपोज कर लो कि मार्केट इस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं पर खुलती है, तो या तो मार्केट को इस लेवल से एक सपोर्ट लेना चाहिए ऐसे। अगर यहाँ से नहीं लेती है, यहाँ से अगर एक सपोर्ट ले लेती है,
कहीं से भी मार्केट एक सपोर्ट ले रही निफ्टी, हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जाएंगे। अगर मान लो कि इसे ब्रेक करके नीचे आती है तो हम वेट करेंगे कि इसे भी ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन होती है, जिसके चांस आप बोल सकते हो 50-50 है, बिकॉज अभी मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है, तो मार्केट कहीं भी हमें मूव दिखा सकती है, या तो ह्यूज गैप डाउन या तो ह्यूज गैप अप भी। तो अगर मान लो कि मार्केट ह्यूज गैप अप क्रिएट करती है, ह्यूज गैप अप अगर ओपनिंग देती है, तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने देना, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे के साइड आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जा सकते हैं। फिर मार्केट हमें नीचे फॉल होती हुई ईजिली दिख सकती है। हो सकता है कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आप रख सकते हो, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक कहीं का रहेगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि मार्केट इस रेंज के, इस लाइन के नीचे ही खुलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस खा के आएगी तो एक पुट। कॉल के लिए हम कब तक नहीं जाएंगे, जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर ना निकल ले, इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, तब तक हम कॉल के साइड नहीं जाएंगे। यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। और अगर मान लो कि इससे भी ऊपर अगर नीचे ओपन होती है, सपोज कर लो इस रेंज के आसपास, तब तो फिर मार्केट और नीचे नहीं जा पाएगी, फिर तो मार्केट ऊपर ही आएगी। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर आएगी तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं, फिर हमें मार्केट इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है, इस लेवल तक। तो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, या फिर अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।